वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है मन की शुद्धि के उपाय। प्रभु महावीर की वाणी है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। ये मनुष्य अनेक चित्त वाला है। जीवन में मन का बहुत बड़ा महत्व है। इंद्रियों का ज्ञान एवं कार्य बहुत सीमित है। विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है मन। यदि मन को साध सके, उसे बांध कर रख सके, तो मन सुख का कारण बन जाएगा और खुला छोड़ा तो दुख का कारण बन जाएगा। अनेक बीमारियों एवं अपराध का कारण मन है। मन का अर्थ है कल्पना। और गुरुदेव तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी, सर्वाग्राही त्रैकालिकम मने। जो चारों ओर से जो ग्रहण करता है वह मन होता है। द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन पौद्गलिक है, भाव मन आध्यात्मिक है। द्रव्य मन अजीव है और भाव मन जीव है। एक पौद्गलिक है, एक आध्यात्मिक है। लेकिन मन का बहुत बड़ा मूल्य है। सारा खेल मन पर आधारित है। इसलिए कहा भी गया है, कब हूं मन गगना चढ़े, कब हूं मन गगना चढ़े, और कब हूं गिरे पाताल, कब हूं चुपके बैठता, कब हूं जावे चाल। ये मन है, कभी आकाश में चला जाता है और कभी ये पाताल में चला जाता है। कभी ये चुपचाप बैठा रहता है और कभी ये चालता रहता है, दौड़ता रहता है। तो मन की गति है अटपटी। झटपट लिखी न जाए और झटपट लिखी जाए तो खटपट ही मिट जाए। तो मन की गति अटपटी है, हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। इसलिए कहा भी गया है, वाणी तो संयत भली, संयत भला शरीर। जो मन को संयत करे वही संयमी वीर। जो मन को वश में कर लेता है, मन का संयम कर लेता है, वह क्या है? संयमी वीर कहलाता है। प्रश्न खड़ा होता है, मन अशुद्ध कैसे होता है? प्राय हर चीज अशुद्ध होती है और शुद्ध भी होती है। कभी कभी शुद्ध को भी अशुद्ध बनाया जाता है, कभी शुद्ध अशुद्ध को भी शुद्ध बनाया जाता है। तो मन अशुद्ध क्यों होता है? 3 कारण है, अज्ञान, कषाय, प्रमाद। चौथा और गले तो मोह। अज्ञान के कारण मन अशुद्ध हो जाता है। यथार्थ जानकारी का अभाव होता है, ज्ञान नहीं होता है, दृष्टिकोण भ्रष्ट होता है, तो मन अशुद्ध हो जाता है। कषाय के कारण भी मन अशुद्ध होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ हावी हो गए। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, माया लोभ का भाव आ गया, मन अशुद्ध होगा। अरे थोड़ी देर पहले तो तुम शांति से बैठा था,
तुम्हारा आवामंडल अच्छा था, तुम्हारे भाव अच्छे थे, अब क्या हुआ है? तत्काल मन अशुद्ध कैसे हो गया? बताया गया कषाय आ गया, कषाय के कारण मन अशुद्ध हो गया। मोह के कारण मन अशुद्ध हो जाता है। राग देश का भाव आ गया, राग देश परिणति मोह, क्या राग देश परिणत होता है और मोह पैदा हुआ, और मोह पैदा होते ही मन अशुद्ध हो जाएगा। और परमात्मा तो है ही, ये तो पग पग पर मन को अशुद्ध बनाता रहता है। परमार्थ के कारण न जाने कितने ऋषि मुनियों ने, कितने गृहस्थ लोगों ने साधना को अलविदा कह दिया, साधना से च्युत हो गए। इसलिए सावधानी रखना है। अशुद्ध में तो टाइम नहीं लगता, शुद्ध में टाइम लगता है। कोई व्यक्ति अशुद्ध होता है, पुराने समय में दाह संस्कार करके आते घर पर कि भाई अशुद्ध है, पानी का छांटा देते, शुद्ध हो जाता है। पुराने समय में कोई नीची जाति के लोग ऐसे टच कर देते, अशुद्ध हो गया, कपड़ा चेंज कराते थे। ऐसे भी घर से, बाहर से घर आते और रसोई में जाना है तो भी अशुद्ध हो, पैर धो, हाथ धो, कपड़ा चेंज करो तब अंदर जाओ, ये भी मैंने देखा है। तो उसकी शुद्धि तो संभव है, लेकिन आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। स्नान करने से शुद्धि हो जाएगी वह तन की, तो मन की शुद्धि नहीं होगी। मन की शुद्धि के लिए क्या? सबसे पहले आहार। मन की शुद्धि में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। ये जो कहावतें हैं, ये कहावतें ऐसे नहीं हैं। इन कहावतों के पीछे सत्य छिपा हुआ है। इन कहावतों के पीछे कुछ प्रेरणा देने वाला तत्व है। जब हम दुर्योधन, भीष्म पिता आदि की, भीष्म पितामह की बातें करते हैं, कहते हैं इसका मैंने इसका अन्न खाया इसलिए मेरी मति भ्रष्ट होगी, ऐसा कहा जाता नहीं। और भी कई घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए आहार पर विशेष ध्यान देना है। ऐसा भोजन नहीं करना है जिससे मन अशुद्ध, और मन अशुद्ध होगा तो व्यक्ति अपराध की ओर बढ़ेगा, हिंसा की ओर बढ़ेगा, भोग की ओर बढ़ेगा, अराजकता की ओर बढ़ेगा और घर के वातावरण को अशुद्ध बनाएगा। इसलिए पुराने समय में जो महिला भोजन बनाती थी वो सावधानी रखती थी कि भोजन में क्या डालना। हींग भी डालती थी, हल्दी भी डालती आज भी है। तो पुरानी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो वैज्ञानिक डॉक्टर से कम भी नहीं थी, कम भी नहीं थी। कि ये बच्चा बीमार है, इसके लिए क्या चीज डालना है, वृद्ध आदमी के लिए क्या, वो सब जानती थी। यदि ही इसको ये भोजन दिया तो नुकसान हो जाएगा, ये भोजन देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो भोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्यों? भोजन करने से हमारा रक्त बनता है, ये सब जो 7 धातुओं जो निर्मित होती है तो उनमें भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो भोजन यदि सात्विक है, हितकारी है, मितकारी है, ऋतु के अनुसार है और जितनी आवश्यकता है उतना यदि भोजन का सेवन किया जाता है तो मन अशुद्ध होने की संभावना कम है और मन शुद्धि की ओर बढ़ेगा। और ज्यादा खाएंगे तो कोई लोग कहते हैं मैंने तो सात्विक ही भोजन किया है। तो सात्विक भोजन जो करता है क्या उसका मन अशुद्ध नहीं होता है? उसका मन भी अशुद्ध होता है। यदि वो ज्यादा मात्रा में खाएगा, विकार की दृष्टि से खाएगा, कषाय की दृष्टि से खाएगा तो फिर क्या होगा? मन अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आहार
ओजार, रोमार, कवलार। तो मनुष्य है ग्रास कवलार करता है और देवता रोमार करते हैं और ओजार तो जन्म के प्रारंभ में झूठ बोलते नहीं। ओजार वो सारी जिंदगी रहता है, आयुष्य पूर्ण होने के बाद ही वह समाप्त होता है। तो आहार में विवेक रखना, कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना। देखो, एक आप सुबह भोजन करते हो और एक वही भोजन रात को करते हैं, उसमें भी अंतर आ जाएगा। सुबह वाला भोजन विकार पैदा करे या नहीं करे, नहीं, रात को सुबह वाला भोजन यदि आपको रात को खाया और सोए विकृति की संभावना, बाकी ज्ञानी जाने विकृति की संभावना। तो मन को शुद्ध बनाने के लिए आहार का विवेक जरूरी है। आजकल तो काफी भाई बहन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी है, सुबह वॉकिंग भी करते हैं, खाने का भी संयम रखते हैं, द्रव्यों की भी सीमा रखते हैं। भाई जितनी आवश्यकता है उनमें, भाई कुछ लोग चीनी नहीं खाते हैं, कुछ लोग सफेद नमक भी नहीं खाते हैं, तो ये जहर है काफी। लेकिन कुछ लापरवाही भी करते हैं, चलो होटल में कहीं माल मिलता है, खाओ खाओ, अरे पेट है, ये पेटी नहीं है। फिर मन अशुद्ध नहीं होगा तो और क्या होगा। अरे माल पराया है तो पेट तो अपना है नहीं, माल पराया, पेट तो अपना है। एक बार गड़बड़ी होगी, हजारों रुपयों का बिल आ जाएगा और फिर हॉस्पिटल में चले गए तो 2-4 दिन तो वापिस से बाहर निकलना भी और लाखों का बिल आ जाता है कभी कभी। अरे बड़ा गजब हो गया, ये टेस्ट कराना जरूरी है, ये टेस्ट कराना जरूरी है। अरे डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, अरे नहीं, कल कुछ हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा माहौल बनाते हैं और लाखों का। इसलिए पहले ही सावधानी रखो, क्यों आंदो नू तो दो दिमाओ। इसलिए जरूरी है, साधना में आहार की भूमिका तो रहती है, लेकिन मन को शुद्ध बनाने में आहार का विवेक जरूरी है। दूसरा, मन को शुद्ध बनाने में जप की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जप, निरंतर जप करते जाओ। जब आदमी खाली रहता नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर कहते नहीं। पुराने समय में महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक कार्य में बिजी रहती थी, तो इसलिए उनके मन में जल्दी से पाप नहीं आता था। पर आज क्या है, काम कम है और तूफान ज्यादा है। काम निषेध नहीं है, कभी कभी बात करते मेरा काम कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बिजी हूं। तो फिर क्या होता है, काम नहीं होता है तो अपराध बनने की संभावना है। क्यों, फालतू बैठा है, नवरों नाते जाए कहते नहीं, फालतू बैठा है तो फोगट की बातें आएगी। तो फिर आप क्या करोगे, मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, व्हाट्सएप इधर उधर करते रहोगे और कोई थोड़ा सा भी गलत आ गया और दिमाग में गलत सेट हो गया तो दिमाग विकृत होगी, मतलब मन अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या करना, जब भी आपको टाइम मिले जब, और ऐसे भी हर पल हर क्षण मन में व्यवसायिक भाव रहे ताकि आपका मन अशुद्ध न रहे। तो जब में कौन सा जब, जितने भी हमारे नौका मंत्र है, जो आध्यात्मिक मंत्र है, इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। और इन मंत्रों का प्रयोग करने से शक्ति का उदाहरण तो होता ही है, चेतना का उदाहरण तो होता ही है, और शरीर स्वस्थ होता है, भाव स्वस्थ होता है, मन भी शुद्ध होगा। एक नौका मंत्र की माला सीधी और एक नौका मंत्र की माला उल्टी, 3 महीना लगातार प्रयोग करके देखो आप। विश्वास है, बाकी तो ज्ञानी जाने, आपका मन काफी हद तक नेगेटिव भाव से दूर हो सकता है, अशुद्ध भाव से दूर हो सकता है और पॉजिटिव भाव की ओर प्रस्थान कर सकता है। यदि आप निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करोगे तो एक तो ठीक है, महाराज ने कहा है प्रयोग करके देखो, अरे मन ठीक होगा कि नहीं होगा,
तो पहले ही मन में ऐसी भावना आ गई तो ठीक कहाँ से होगा। मैं साइकिल चला रहा हूँ, कहीं गिर गया तो बहुत जल्दी आता है। मैं दुकान जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो दुकान खोलकर बैठ गया, कोई ग्राहक आ गया तो किसी ने हमला कर दिया तो, आजकल हमला भी खूब होते नहीं, पर ये जहाँ तो है तो वहां तो फिर तो ही है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, कोई भी मंत्र जाप करे उसमें श्रद्धा, अर्थ का बोध, उसके साथ में तादात्म्य और स्थान शुद्ध होना है। स्थान शुद्धि का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है, कपड़ों की शुद्धि का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है, मतलब हर चीज का अपना मूल्य होता है। तो इसलिए जप करना चाहिए। और जप लघु अक्षर है, 2 लघु अक्षर है, लेकिन इसका अर्थ विराटता का दर्शन कराने वाला है। अनेक मुनियों ने, अनेक आचार्यों ने जप के द्वारा अपूर्व कर्म निद्रा की। दिगंबर परंपरा में बताया जाता है, पहले मैंने सुना था, आचार्य अंतिम अवस्था में आचार्य पद का विसर्जन करते हैं और अपनी शुद्धि के लिए नौका मंत्र का जाप करते हैं। क्यों? नौका मंत्र जो है चौदह पूर्वों का सार है, दिल शासन का उद्धार करने वाला है, और जिसका मन नौकार में रमा रहता है उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता है और कोई भी शक्ति उसको परास्त नहीं कर सकती है। तो नौका मंत्र बहुत पावरफुल है। आज भी लाखों लाखों लोग, लाखों का ज्यादा भी कह तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, जो भी अपने आप को जैन मानता है, अधिकांश लोग चाहे एक बार ही नौका मंत्र गिनो, 2 बार ही नौका मंत्र गिनो और जरूर गिनते होंगे। और जब दुख आता है, पीड़ा आती है, उस समय तो जरूर नौका मंत्र याद करते होंगे। और आज भी ऐसे लोग हैं, जितनी बार वो बाहर जाते हैं नौका मंत्र बोलकर जाते हैं, और कोई शुभ काम करते हैं नौका मंत्र बोलते हैं। बच्चे को माताएं रोजाना उनके कान में नौका मंत्र सुनाती है। ऐसे ही कोई अपना इष्ट भिक्षु स्वामी है तो भिक्षु स्वामी का जाप करो, तीर्थंकरों का जाप करो, लोगस का जाप करो। इससे आपका मन बहुत अच्छा होगा, मन शुद्ध होगा। और मन शुद्ध हुआ तो आपकी हर प्रवृत्ति अच्छी होगी, और मन शुद्ध नहीं है तो फिर आपकी हर प्रवृत्ति में प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो सकता है। तीसरा जो सूत्र बताया है वो है ध्यान। ध्यान की साधना के द्वारा हम मन को शुद्ध बना सकते हैं। ध्यान से एकाग्रता का विकास होता है, ध्यान से इच्छा शक्ति बढ़ती है, और ध्यान से कुंडली जागरण भी कर सकते हैं, अनेक लब्धियों को, शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान के द्वारा इतनी लब्धियां, शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम ध्यान के द्वारा मन को शुद्ध नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी का उदाहरण आपके सामने है। ध्यान और तप के द्वारा मन को शुद्ध बनाया, घाती कर्मों को क्षीण किया और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो ध्यान बहुत जरूरी है। खाली आंख मूंद कर बैठने से ध्यान नहीं होता है। आंख बंद कर ली और महाराज कब ध्यान पूरा होगा, कब ध्यान पूरा होगा, और अभी तो आंख बंद किए है, अभी तो ध्यान प्रारंभ हुआ है और 2-4 मिनट नहीं होते हैं। महाराज महाराज महाराज, कभी कभी तो लोग कहने लग जाते महाराज कभी कभी ध्यान कराया करो, रोजाना ध्यान है नहीं, आप कहानी सुना दो, व्याख्यान सुना दो, ऐसे भी मिल जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है ध्यान बहुत उपयोगी है। आत्मशुद्धि में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान एक प्रकार का टॉनिक है। क्या बोलते हैं? टॉनिक है, ऊर्जा है, शक्ति देने वाला है, पौष्टिकता प्रदान करने वाला है। तो इतनी चीजें हमें देने वाला है, तो फिर वो ध्यान से दूर क्यों रहे? तो ध्यान शुद्धि का कारण है, आत्मा की शुद्धि करता है, मन की शुद्धि करता है।
निरंतर ध्यान के प्रयोग करते जाओ, निरंतर, 2-4 दिन नहीं, निरंतर ध्यान के प्रयोग करोगे तो स्वतः ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि ध्यान का कितना बड़ा मूल्य है। और अभी प्रेक्षा ध्यान कल्याण चल रहा है, तो जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं उनको मैं जरूर कहूंगा, अब एक बार 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान साधना शिविर में भाग लिए, तो आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपके चिंतन में बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा और घर की चर्या में भी बदलाव आ सकता है यदि निष्ठा के साथ करोगे तो। एक तो महाराज ने कहा है, महाराज को राजी रखने के लिए चले गए, वो अलग बात ही है। हर चीज में राजी रखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, तो मन की शुद्धि के लिए ध्यान निरंतर करते जाओ। ध्यान क्या है? जागरूकता। और जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका मन शुद्ध होगा, और जागरूकता हटी और दुर्घटना घटी। जैसी दुर्घटना घटी मन अशुद्ध हुआ। चौथा जो सूत्र बताया है स्वाध्याय। निरंतर स्वाध्याय करने से हमारे अध्यवसाय निर्मल और पवित्र होते हैं, भावधारा पवित्र होती है। और स्वाध्याय ज्ञान का खजाना है। ज्ञान का खजाना ही हो जाएगा नहीं। यदि आपको खजाना भरना है तो आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब वो खजाना भरता है। वैसे ही स्वाध्याय करने से आपका ज्ञान का खजाना भरेगा। और जो प्रवचनकार होते हैं, जिनके बोलने का काम ज्यादा पड़ता है, तो उनको निरंतर स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा स्वाध्याय करोगे, लोगों को नई नई बातें बताओगे। नहीं तो फिर क्या होता है, महीना 2 महीना तो गाड़ी ठीक चल रही है और बाद में फिर थोड़ा सा फर्क आने लग जाता है। और कुछ लोग हमारे ऐसे भी होते हैं जो सदिया होते हैं। तो सदिया होते तो बहुत सावधानी रखनी होती है। हाँ, कि ये रोजाना ग्राहक है, कस्टमर है। और जब हमने बेंगलोर चातुर्मास किया तो कुछ भाई बहन शेष काल में जहाँ कहीं भी हम होते और प्रवचन के समय पहुंच जाते हैं, तो मुझे बहुत सावधानी रखनी पड़ती कि भाई ये कहानी सुनाई हुई तो नहीं है। फिर 2-4 महीना बाद तो फिर भी थोड़ा सा, अब जबकि क्षेत्र अलग हो गया और खाली 2-4 ये पुराने हैं, बाकी सब नए हैं, फिर भी सावधानी रखनी पड़ती है। हमारे मुनि सोनलाल स्वामी खाटू वाले 18 वर्ष तक मुनि नत्व सिंह बागोर के साथ में सुजानगढ़ में रहे। सुजानगढ़ में तो रोजाना बाबजी महाराज, उनको बाबजी महाराज कहते थे नत्व सिंह को, आधा घंटा रोजाना तैयारी करके व्याख्यान सुनाने के लिए जाते थे। रोजाना तैयारी, नई बात बताओ। और आज भी हमारे कई ऐसे सिंगाड़े हैं, चातुर्मास में एक बार कहानी आ गई, फिर दूसरी बार नहीं आएगी। ऐसे भी है। और कभी कोई प्रसंग होता है, उसे मेल खाती है, प्रसंग है, जनता नहीं आई हुई है तो सुना भी देते। ऐसी बात नहीं है कोई सुनाना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा तो ज्ञान बढ़ेगा तो फिर सुनाने में आनंद भी आएगा और आपका मन भी शुद्ध होगा। क्यों? ध्यान हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, लेकिन स्वाध्याय हर कोई कर सकता। पुस्तक हर कोई पढ़ सकता। पुस्तक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। कभी कभी आप कहते हैं रात को नींद नहीं आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, और पुस्तक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। ये भी एक तरीका। तो मूल मन को शुद्ध करना है, आध्यात्मिक स्वाध्याय। ये भी ध्यान रखने की बात है। एक तो आप अखबार पढ़ते हो, पुस्तकीय ज्ञान करते हो, मतलब ये स्कूलों का आदि का। यहाँ स्वाध्याय का मतलब क्या? सत्य साहित्य का पठन पाठन, सत्य साहित्य होना, वो स्वाध्याय है। स्व अध्याय, जो ज्ञान, जो स्वाध्याय आत्मा को, विचारों को पवित्र बनाता हो, वो स्वाध्याय जरूरी है। और उससे आपका मन शुद्ध होगा। और उसके बाद में बताया गया है 5वां जो सूत्र है,
पांचवा ही आएगा नहीं, पांचवा सूत्र है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव चिंतन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन को शुद्ध और अशुद्ध बनाना आपके हाथ में है। नेगेटिव भाव से मन अशुद्ध हो गया और पॉजिटिव भाव से मन शुद्ध हो गया। मन यदि आपका शुद्ध है तो आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हैं और परम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव भाव का बहुत बड़ा मूल्य होता है। पॉजिटिव थिंकिंग बोलते नहीं, लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना। यदि आपको कोई गाड़ी भी दे रहा है, ये सोचना चाहिए मुझे गोली दे रहा है, वो गोली मारने वाली नहीं, वो गोली नहीं, खाने की गोली। मतलब कितनी सुंदर। किसी ने कहा अरे तुम्हारी चांटा मारा, इसका कुछ बिगाड़ना चाहिए, क्यों बिगाड़ूं मैं, ये तो मेरा हितैषी है कि थोड़े से ही मैं बच गया, कल ये मार देता तो, एक चांटा से ही मैं बच गया, कल पूरा खत्म कर लेता तो। ये पॉजिटिव भाव। स्वभाव में अभाव बिगड़ता कहते नहीं, स्वभाव में अभाव, अभाव में स्वभाव। तो ये हमारे हाथ की बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अभाव में भी भाव खोजने की कोशिश करते हैं, कुछ भाव में भी अभाव खोजने की कोशिश करते हैं। और जो पॉजिटिव चिंतन वाला होता है, सकारात्मक सोच वाला होता है, वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना, और जो अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा लिखता है, अच्छा देखता है, तो सब काम अच्छा ही अच्छा है। इसलिए कहा जाता नहीं, न तो बुरा टाइप करना, न बुरा देखना, न बुरा सुनना। जहाँ बुरा शब्द आया तो नेगेटिव भाव आया, और जहाँ अच्छा शब्द आया तो पॉजिटिव भाव। कहना तो सरल है, व्याख्यान में बात बताना तो सरल है, और जब काम करता है उसमें यदि तो बहादुरी दिखाता तो समझ में आता है। उसमें तो कोई बिल्ले जीव ही बहादुरी दिखाते हैं, अधिकांश तो ठीक है महाराज अभी मेरा समय नहीं है, अभी मेरा समय नहीं है, जिस समय मेरा समय आएगा फिर मैं जनता को दिखाऊंगा कि मेरे पास में कितना पावर है। तो ये क्या भाव है, ये नेगेटिव भाव हुआ। तो नेगेटिव भाव होते से क्या होगा, मन अशुद्ध हुआ, और मन अशुद्ध हुआ कर्मों का बंधन हुआ, और कर्मों का बंधन हुआ जन्म मरण शुरू, और जन्म मरण है तो फिर आत्मा को परम शांति कब मिलेगी। इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मैं सकारात्मक सोच का विकास करूं। और लास्ट जो अंतिम जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो बहुत गजब का है। जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। एक सूत्र आप अपना लो तो संभवतः कभी भी मन आपका अशुद्ध नहीं होगा। मन अशुद्ध कब होता है, जब साथ में राग देश का भाव जुड़ जाता है, असत प्रवृत्ति जुड़ जाती है, तब मन क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। नहीं तो आपने सब जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। उदाहरण के लिए राजा सवारी लेकर जा रहा था, जो घोड़े थे कंबोज के घोड़े, ऐसे नाम सुना होगा वैसे, कंबोज के घोड़े फेमस प्रसिद्ध है। तो परिणाम क्या आया, साथी आगे चले गए और राजा पीछे रह गया, फिर गिर गया, नुकसान हो गया। और उससे पहले क्या हुआ, राजा की कोई अंगुली कट गई। उससे पहले राजा की अंगुली कटी तो मंत्री को बता मेरी अंगुली कट गई है। मंत्री ने कहा जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ।
राजा बोला, मूर्ख, एक तो मेरी अंगुली गई कटी और तू क्या बोल रहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मंत्री पद से बर्खास्त। मंत्री बोला, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। राजा भी देखता रह गया। मंत्री तो अपने स्थान पर चला गया, अपने घर आ गया, और इधर इनकी अंगुली और वो सवारी साथी आगे चले गए और ये पीछे रह गया। पीछे रहा, जंगल में अकेला हो गया। अकेला हो गया तो उधर क्या है, एक देवी की पूजा हो रही थी। उसमें 32 लक्षणा पुरुष की आवश्यकता थी। 32 लक्षणा पुरुष की, हट्टा कट्टा नौजवान एकदम, कोई भी मतलब क्षत विक्षत होना नहीं चाहिए। अब ऐसे कौन दे, सब तो अमर कुमार की मां नहीं होती है। अमर कुमार की मां ने अमर किया को बेचा नहीं, अच्छा जैन आगुओं में आता है ग्रंथों में। और वो लोग ढूंढ रहे हैं, कोई आदमी मिले, कोई आदमी मिले। इतने में तो राजा मिल गया। लोग खुश हुए, वाह वाह, हट्टा कट्टा काम पकड़ लिया। राजा बोले, कहां ले जा रहे हो? चुप, अभी बोलना नहीं है। और वहां पहुंचा दिया और सब खुश। आदमी जोरदार है, रंग रूप भी अच्छा था और एकदम बलि के लायक है। राजा खूब गिड़गिड़ाया किया, कोई सुनने के लिए तैयार। वहां कौन सुने? अब राजा है तो तुम्हारे घर पर है, वहां तो राजा क्या है, वहां तो, और एकदम सज धज के तैयार किया। अब बलि, उसकी जो प्रक्रिया होती है, और इतने में क्या होता है, जो पंडित जी थे, जो पूजा कराने वाले आदि, उन्होंने पूरे शरीर को देखा। देखते अंगुली कटी हुई थी, अंगुली कटी हुई थी। पंडित जी बोले, ये तो बलि के लायक नहीं है। अरे ये तो बहुत जोरदार है, कोई जोरदार नहीं है, बलि के लायक नहीं। उसको छोड़ दिया। राजा बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और राजा ने सोचा, मंत्री ने जो कहा नहीं, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, और यदि आज ये नहीं कटी हुई होती तो मैं मारा जाता। लेकिन मंत्री ने कैसे कहा जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ? वो तो घर पर आराम से बैठा होगा, उसको बुलाओ। आया, वापिस है, तुम्हारे को मंत्री पद पर नियुक्त करता हूं। तुम मेरे को एक बात बता, उस दिन तुमने मेरे को कहा था कि जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। मेरे लिए कहा, मुझे गुस्सा आया, लेकिन मेरी बात तो समझ में आ गई। यदि मैं एकदम स्वस्थ होता तो आज मारा जाता, अंगुली कटी इसलिए मैं बच गया। तो तू राजन, मैं आपको छोड़कर कहीं जाता नहीं। आपको तो वो बलि वाले छोड़ देते और मैं पकड़ा जाता, मैं मारा जाता। कि मेरे तो कोई विक्षत नहीं है, कोई अंग विक्षत नहीं है, इसलिए आपने मेरे को निष्कासित कर दिया। जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अब मंत्री ने दोनों स्थितियों में मन को शुद्ध रखा, वापिस बनाया, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए है। निष्कासित किया, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए है। मां होता तो और कुछ होता, इसलिए मन को शुद्ध बनाना जरूरी है। तो जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। कोई यदि किसी ने गलती भी कर दी तो कोई बात, उसको चतुराई के साथ समझाया तो समस्या नहीं आई। और आप बड़ी परिषद में परिवार के सामने उसको डांटते हो तो ध्यान नहीं रखता है, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, उसका मन अशुद्ध होगा। और अशुद्ध मन होगा, कभी कभी वो गलत कदम भी उठा सकता है। और उस समय तो परिवार के सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी होती है ऐसी स्थिति में उनको संभालना, इसके मन में दूसरा कोई भाव नहीं आ जाए। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब मन को शुद्ध बनाए। और मन शुद्धि के उपाय मैंने आपको बताया है कि ये मन का खेल है। और जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, सांप सीढ़ी का खेल, वैसे ये मन का खेल बड़ा ही
अदब गजब का होता है और मन की स्थिति को हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कभी ये मिथ्या दृष्टि हो जाता है, कभी ये सम्यक दृष्टि हो जाता है, कभी ये भवी हो जाता है, कभी अभवी जैसी हरकतें करने लग जाता है, कभी साधु जैसी बात करने लग जाता है, कभी असाधु जैसी बात करने लग जाता है, कभी छद्मत जैसी बात करने लग जाता है, कभी केवली जैसी बात करने लग जाता है। मन है, मन कुछ भी मतलब क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट हो जाता है। एक क्षण में तो कहाँ का कहाँ भूल जाता है। प्रवचन तो आप मेरा यहाँ सुन रहे हो और कंपनी में जूता खरीद रहे हो, है कंपनी में जूता खरीद रहे हो या जूता खरीदने की तैयारी कर रहे हो। क्यों? सारा मन का काम है। कब महाराज व्याख्यान पूरा करे, कब बड़ा बाजार जाए, दूसरा भी काम है। तो मन है मतलब एक मिनट भी इधर उधर हो जाता है समय के। ऐसे जैसे 10:15 को टाइम दिया हुआ है, 10:30 का टाइम दिया है, 10:31 हो गए, इतने में तो मन उथल पुथल कर नहीं, उथल पुथल होने लग जाता है। क्यों? मन की स्थिति ऐसी है। लेकिन कुल मिलाकर इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि आप इन सूत्रों की आराधना करोगे, खान पान यदि आपका स्वस्थ रहेगा और वायु प्रदान यदि भोजन नहीं है, वायु प्रदान भोजन नहीं है, अतीत की स्मृति ज़्यादा नहीं करते हैं, अनावश्यक नहीं सोचते हैं, तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। मन को और ज़्यादा स्वस्थ बनाने के लिए इन प्रयोगों की साधना करते रहे। इसी आशा के साथ ओम अरहम।